जिस तरह से लाइसेंस की शर्त रख दी गई है, रुकावटों पर रुकावटें आ रही हैं, तो अब हुकूमत ने सोच लिया यानी कि सूरज पर भी किसी ना किसी तरह सूरज की रोशनी भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैसे देंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू आपने बुलाया। वो जो आपने मीम का जिक्र किया तो उससे मुस्कुराहट आ रही है कि वो बस वही रह गया है कि सूरज पे पर्दा लगा दें कि आपने टैक्स नहीं दिया तो जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है ना कुछ प्लानिंग का फुकदान कह सकते हैं इसको, या इसको आप कह सकते हैं कि बस शॉर्ट टर्मिज्म आखिरी मिनट पे पॉलिसी बन के आती है। ये जो पॉलिसी है ना जो आजकल जिसकी हम बात कर रहे हैं 1000 रुपये पर किलोवाट वाली, अच्छा मज़े की बात यह है कि ये 2016-17 में जब पहली दफ़ा नेट मीटरिंग इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त भी ये पॉलिसी में इसी तरह था कि नेपरा सारी एप्लीकेशंस रिव्यू करता था और 1000 रुपये पर किलोवाट चार्ज करते थे। अब हुआ ये कि क्योंकि नेट मीटरिंग जो है ना कंज्यूमर लेवल पे होती है ना, तो बहुत सारे लोग लगाते हैं 5000, 6000, 10000। जब वो 10000 एप्लीकेशंस नेपरा के पास पहुंचना शुरू हो गई मंथली बेसिस पे, तो नेपरा के नहीं मैनेज हुआ उनसे, क्योंकि वो उनके पास इतना ओवरलोड हो गया था। देखिए नेपरा एक बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन इट्स नॉट अ स्टाफ उसका इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ चंद लोग होंगे जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उधर डिलेज आना शुरू हो गए। फिर मसला वही है कि अब आपने सिस्टम, इस पर पॉलिसी में तो लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे, लेकिन 90 डेज़ में नहीं कर लेंगे तो हमने उनका क्या उखाड़ लेना है। तो वो डिले आते हैं, फिर लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो फिर तंग होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको तंग करते हैं। तो फिर उन्होंने उस वक्त भी फिर इसके बाद यही हुआ था कि कुछ 2 साल के बाद उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज किया था और उन्होंने कहा था कि ये 25 किलोवाट से नीचे वाले जो है ना ये डिस्को लेवल पे मैनेज कर लेंगे। अच्छा, हमने इस दफ़ा भी जब पॉलिसी देखी थी, जब हमने ड्राफ्ट देखा था, एक तो ड्राफ्ट भी दिया था और लेकिन फीडबैक बस वो बराए नाम ही था कि हमारा फीडबैक लिया और उसका किया कुछ नहीं। तो वही हमने फीडबैक उस वक्त भी दिया था जनवरी में, हमने जनवरी में और फरवरी के बीच में ये रोल आउट हुई थी। तो हमने फीडबैक यही दिया था कि ये जो आप कह रहे हैं ये आप पहले एक दफ़ा कर चुके हैं, उस वक्त भी आपसे नहीं हुआ था और अब भी आपसे नहीं होगा। आप 6 महीने बाद इस पॉलिसी को चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो लोग एप्लीकेशन जमा करा देते हैं, आप देखें ना, एक शख्स ने अगर 25,000, ये वन टाइम फीस है, एक शख्स ने अगर लेट से 10 किलोवाट का लगाया, उसने 10,000 रुपये फीस दी है आपको, तो वो ये तो एक्सपेक्ट करता है ना कि कम से कम उसको पता चलेगा कि उसका पेपर कब वापस आ जाएगा। अब वो नेपरा के अंदर डॉक्यूमेंट चला जाता है और इसके बाद पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है। फिर वो पहले इंस्टॉलर को फ़ोन करता है, तो फिर इवेंचुअली जो है वो नेपरा को फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं लोग उनके लैंडलाइन नंबर पे, अच्छा, हेल्पलाइन नंबर पे। तो इस दफ़ा भी यही होना है, यानी इवेंचुअली इस पॉलिसी का यही होगा कि मोस्ट लाइकली ये फिर से इसको डिस्कोज पे लेवल पे लेके आ जाएंगे। हम उनको अगेन यही रिकमेंड करेंगे कि आप जो छोटा सारिफ है जो 25 किलोवाट से छोटा है, देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि सोलर से फ़ायदा हो रहा है मुल्क को। फायदा हो रहा है। और आपने जो कहा ना कि जिधर फ़ायदा होता है उधर गवर्नमेंट पहुंच जाती है पीछे पीछे कि यार मुझे भी कुछ इसमें से मेरा हिस्सा चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास जो लोड शेडिंग के हालात हैं जी, और हम सबको नज़र आ रहा है कि दिन के टाइम पे लोड शेडिंग कम हो रही है, नहीं हो रही, कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि दिन में सोलर होता है। तो आपको सोलर को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? एक लॉजिकल सी बात है कि आपको किस तरह से इसको देखना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि एज अ गवर्नमेंट हम तो देखें ना एडवाइज ही कर सकते हैं। आपके चले तवसत से ये होता है कि मैसेज ज़्यादा लोगों को पहुंच जाता है, तो हम ये मैसेज यही देना चाहते हैं कि भाई जितना पॉसिबल हो सके सोलर को इनकरेज करें। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक अगली बात भी करना चाहता हूँ। आगे अब देखें बजट आ रहा है, ठीक है, हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट तो हमेशा मसला रहता ही रहता है ना, वो बस पूरा नहीं हो रहा होता, इधर से मांग के उधर से पूरा करके हमने करना होता है। तो अब इनकी नज़र है क्योंकि सोलर बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, सोलर पे जो है डिमांड अच्छी आ रही है, तो उस पर एक जो पॉइंट वो दे रहे हैं कि हम अगर इसको टैक्स, आपको शायद पता हो सोलर पैनल्स पे इस वक्त 10% का टैक्स है, तो आगे इनके जहन में है कि इसको 18% कर दें। तो हम तो अभी से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पॉलिसी अनाउंस कर दे और इसको वो भी ना रखे ना, एक होता है ना यानी इबाहम भी ना रहे, क्लियरली अनाउंस कर दे कि सोलर पैनल पे हम टैक्स जो है वो 10% से 0% लेके जा रहे हैं। बेस्ट हो जाएगा अगर ये कर देते हैं तो, क्योंकि हर बंदा जब सोलर लगाएगा तो ओवरऑल मुल्क का ही फायदा होगा। इसी तरह सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर लगते हैं, उनके साथ सोलर की बैटरीज लगती हैं, उस पर भी आप टैक्स को कम करें जिधर कर सकते हैं। क्योंकि ये देखें, ये टैक्स आज आपकी जेब में शायद पैसे आ जाएंगे, लेकिन कल जब पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप गैस इंपोर्ट करते हैं, तो वो वही पैसे हमारी जेब से वापस भी जा रहे होते हैं ना। तो सोलर पे टैक्स लगाना तो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन जो भी है पॉलिसी अनाउंस करें, एटलीस्ट इसको 10% से ऊपर तो ना लेके जाएं। हम तो कहते हैं इसको 0% पे ले जाएं, 3% पे ले जाएं, कोई ऐसा नंबर लेके जाएं जिससे जो लोग सोलर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सब्सिडी दें, सब्सिडी की जरूरत नहीं है सोलर पे, कोई ऐसी उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टैक्स जो है जो कि वैसे भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको कम करके साहब इतना अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर वो जो हम मसला सुनते हैं, वज़ीर तवानाई भी आके कहते हैं कि IPPs के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं, फिर हुकूमती वजीर भी जो हुकूमत का हिस्सा है वो भी उठ के कह देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी ये बड़े गलत मुआहदे हैं जो कि किए गए हैं।
अब उनका पेट भी भरना है, तो फिर किस तरह से सोलर को इतना इनकरेज किया जा सकता है? देखिए, इसको जो है ना थोड़ा सा हमें लॉन्ग टर्म उस पर सोचना है और स्ट्रेटजी पे सोचना है। जी। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि और ख़ासकर आजकल देखिए, एक तो होता है ना हम थ्योरी में बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो रियलिटी में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो तवानाई का मसला हुआ है मुल्क दुनिया में, जी। तेल की कीमतें ऊपर हुई हुई हैं, गैस की शदीद शॉर्टेज हुई है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फिलीपींस में, थाईलैंड में, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे वहाँ मसले आ रहे हैं। तो जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है ना, कि हम अपनी एनर्जी अपने उसमें कर रहे हो, सोलर हमारे पास अपना है, सूरज हमारा अपना है, पानी हमारा अपना है, हाइड्रो की अगर बात करते हैं, विंड हमारी अपनी है, ये वाले जो सोर्सेज हैं इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करते हैं, इवन अगर हमने आईपीपीज़ का पेट भरने के लिए थोड़े अरसे के लिए उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, अव्वल तो जो गवर्नमेंट उनके साथ नेगोशिएशन कर रही है वो बेहतर कर रही है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन इवन अगर उनको कुछ अरसे के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर कर रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 साल शायद हमें थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसके बाद इसको हमने वो कर, यानी इसके बाद इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में जो कुछ होता रहे हम इफेक्ट नहीं होंगे। तो इसको किस तरह से लेके आना है, आजकल बैटरी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ रही है, घरों के बेसिस पे आप देखते हैं तो बैटरी लग सकती है, और डेफिनेटली ये बैटरी जो है ग्रिड लेवल पे भी लगनी चाहिए, तो इस पे भी हम रेकमेंड कर रहे हैं, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को सोचे, सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर ना सोचे। वी एक्सपेक्ट कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कुछ थोड़ी बेहतर चीज़ इसको लेके आ सकते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता मैं गवर्नमेंट को, हम सजेशन दे रहे हैं, मैं इसी तरह कहूँगा, देखें हम सजेशन ही दे सकते हैं, और उस पे वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे। देखिए, हमें जो है ना वो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश करनी चाहिए जो कर अच्छा सकते हैं। वकास साहब, इस तरह हम सोशल मीडिया पे भी देखें कि सिफर यूनिट इस्तेमाल हुआ है, बिल हज़ारों आ रहे हैं, और बिजली के बिलों से भी आवाम परेशान है, तो आपकी तंजीम उनके लिए क्या करी है कि उनके हुकूक जो कम से कम उनके लिए कोई इकदाम उठाए जाएं, इस तरह का कुछ ना हो? तो देखिए, हम इसमें 3-4 चीज़ें कर रहे हैं। एक, सबसे पहले तो हम ये टैक्सेशन वगैरह को पुश कर रहे हैं कि इसको कम करें, पॉलिसीज़ को बेहतर करें ताकि एक ओवरऑल कॉस्ट नीचे आए। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग वाली साइड देखिए, खासकर जो अवाम जो एक रेगुलर पर्सन है ना, सोलर एक ऐसी चीज़ है जो कि अप फ्रंट कॉस्ट है, आपने अगले 2 साल का या 3 साल का बिल एक साथ दे दिया और इसके बाद फिर आपकी 10 साल तक छुट्टी होगी एक तरह से, इसी तरह है ना। तो इस किस्म की चीज़ों में इंस्टॉलमेंट प्लान्स, फाइनेंसिंग, इस किस्म की स्कीम्स से बड़ा सपोर्ट रहता है। पहले एक टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम थी जो कि वो लेके आए थे, उसी तरह की स्कीम्स पे हम गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं कि इस तरह की स्कीम्स फिर से लॉन्च करें। अगेन, मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सिडीज़ दो, सिर्फ फाइनेंसिंग को एक अच्छे रेट पे अवेलेबल कर दो, उसमें तो चंद परसेंटेज पॉइंट का होता है, और वो तो यानी ऑन पेपर ही होता है ना, ऐसा तो नहीं कि बजट में से कोई चीज़ जा रही होती है। तो उस चीज़ को करते हैं, इस तरह की यानी चीज़ों को इनकरेज करते हैं। दूसरा, पॉलिसी लेवल पे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे हमारा ग्रिड ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को उठा सके। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो अमंगस्ट लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी आप अगर हमारे किसी देहात में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, तो और मैं को दूर 4-5 घंटे दूर की नहीं बात, लाहौर से आप 1 घंटा दूर बाहर निकलें, इस्लामाबाद से 1 घंटा बाहर निकलें, कराची से पौना घंटा आधा घंटा बाहर निकले, तो आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ 13-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उधर गर्मी में पंखे नहीं चलते, लाइट चली जाती है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उधर बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उसमें वैक्सीन नहीं रखे जा सकते क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, और वैक्सीन रखेंगे तो वैक्सीन ख़राब हो जाएंगे। इससे बॉक्सेस का इस्तेमाल हो रहा होता है। एग्जैक्टली ये चीज़ें जो है ना, ये अगर हम देखते हैं तो सोलर इज़ अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। यानी हमारे लिए मुल्क की इंडिपेंडेंस एक लेवल पे बात कर रहे हैं, माहौल दोस्ती एक चीज़ लेवल पे बात कर रहे हैं। देखिए ना, माहौल की बात करते हैं, हमारे बच्चे हर सर्दियों में स्मोक से बेचारे जो है वो बच्चों के ऊपर तो हमें नज़र आता है इसलिए ज़्यादा होता है, लेकिन हमें भी फ़र्क पड़ा होता है, हमें भी उससे फ़र्क पड़ा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसका भी फ़ायदा है, और जो लाइफ चेंजिंग है ना, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी अब एक बेसिक नीड है। मुझे याद है, मैं अभी रिसेंटली, हम लोग ट्यूबवेल्स वगैरह का भी काम करते हैं, तो एक गाँव में गए थे, तो वहाँ मुझे लड़के बता रहे थे कि इधर क्योंकि बिजली नहीं है, तो एक बंदा आता है जो कि इनके सारों के मोबाइल लेता है और वो साथ वाले गांव में जाके चार्ज करा के फिर वापस लेके आता है। आप सोचें कैसी, यानी क्या ज़िंदगी है वो, जबकि मोबाइल चार्ज करना तो एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। तो द फैक्ट कि हम ये बेसिक नेसेसिटी नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिक सेक्टर से नहीं दे सकते, लेकिन सोलर से दे सकते हैं ना, तो हम कैसे ऐसे पॉलिसीज बनाएं कि इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल फैसिलिटेट कर सकते हैं, और ग्रीन एनर्जी है और इसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास मूसा साहब, आप स्टूडियो में।